पुराने समय में जब किसी कठिन काम और बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए कोई बोलता था तो एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं लग सकते, और ये सच भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज रेगिस्तान और बंजर ज़मीन में भी खेती संभव है, और उस खेती को बोलते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग यानी शुष्क खेती। क्या है ये शुष्क खेती और क्यों ये खेती इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, और किस तरीके से ये खेती की जाती है, और इस खेती को करने से क्या फ़ायदा होता है, यही सब बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवान ज्ञान की फ्यूचर फार्मिंग सीरीज़ के 4th एपिसोड में। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल और प्रेसिजन फार्मिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे सारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्यूचर फार्मिंग के इस एपिसोड में बात करेंगे हम ड्राईलैंड फार्मिंग यानी शुष्क खेती के ऊपर। क्या है ये ड्राईलैंड फार्मिंग? अगर सिंपल भाषा में कहें तो ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है शुष्क भूमि पर खेती करना, और अगर इसे और भी डिटेल में समझें तो एक ऐसी भूमि पर खेती करना जहां सिंचाई के संसाधन और पानी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके साथ ही बारिश का अनुमान लगाना तक भी मुश्किल होता है। ऐसी चुनौतीपूर्ण कंडीशन में खेती करना ही शुष्क खेती या ड्राईलैंड फार्मिंग कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थितियों में आखिर कोई किसान कैसे खेती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने रेगिस्तान में हरियाली ला दी है। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से की जाती है शुष्क खेती और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग के जो करने के तरीके हैं और जो सावधानियां हैं, उनमें सबसे पहला होता है फसलों का चयन। इसमें ऐसी खास फसलों का चयन किया जाता है जो कम पानी में और सूखी भूमि पर भी पनप सके। दूसरा है मिट्टी की नमी को रोकने के लिए उसको बहुत कम डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरा होता है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कवर फसलों को लगाया जाता है। इसमें चौथा होता है वर्षा के जल को रोकने के लिए समूह जुताई की तकनीक को अपनाना। इस मेथड के अंदर हल से बनाई गई नालियाँ ढलानों के समांतर चलने के बजाय वर्टिकल यानी खड़ी चलती हैं, जो पानी को खेतों में रोकने के लिए बहुत सहायक होती हैं। यह विधि मिट्टी की नमी भी बनाए रखती है और मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। चलिए अब जानते हैं इस खेती के बेनिफिट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस खेती का योगदान। शुष्क खेती का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है फूड सप्लाई मेंटेनेंस यानी खाद्य आपूर्ति संतुलन। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो इसमें किसान विपरीत परिस्थितियों में भी फूड सप्लाई को मेंटेन रखता है, जिससे कि फूड इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होती है और फूड सिक्योरिटी में भी सुधार होता है। और अगर आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से देखें तो शुष्क खेती क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव लाती है और उन्हें स्थिर करती है। स्थानीय वातावरण के अनुसार खेती करके किसान बाजार की अस्थिर कीमतों और पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही शुष्क खेती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक तरह की स्थायी, टिकाऊ और विश्वसनीय खेती बन चुकी है। तो देखा आपने दोस्तों, एक किसान अगर ठाने तो क्या नहीं कर सकता है। एक किसान अगर ये ठान ले तो रेगिस्तान में भी हरियाली आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।